गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं आपका एजाज सर। और बेटा, इस वीडियो में हम जेई एडवांस्ड का ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। बेटा, ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, अगर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के सेकेंड बोहर ऑर्बिट में होगा, यानी सेकेंड शेल में, तो आप बताइए बोहर सेकेंड ऑर्बिट में, हाइड्रोजन के सेकेंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। देखो बेटा, ऑप्शंस आपके सामने हैं। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सी बेटा, लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब अगर हमें किसी भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकालनी होती है, सो वी यूज अ जनरल फॉर्मूला एंड यू मस्ट बी फैमिलियर विद दैट फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 ऑफ mv²। तो बेटा, इसी फॉर्मूला का यूज करके हम इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। हम निकालेंगे कि बोहर सेकेंड ऑर्बिट में, हाइड्रोजन एटम के बोहर सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो बेटा देखिए, ये बेसिक फॉर्मूला है जिस फॉर्मूला को यूज करके हम आंसर निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे इलेक्ट्रॉन की। नाउ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई मसला नहीं है, दैट्स फिक्स्ड एंड वी नो द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे सेकेंड बोहर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है। तो बेटा, वो वेलोसिटी कहां से निकालेंगे। आपको मालूम है, जब हम बोहर्स थ्योरी पढ़ते हैं, जब बोहर्स मॉडल पढ़ते हैं, तो वहां सबसे फेमस पोस्टुलेट है बोहर्स थ्योरी का कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। तो अगर बेटा आपको याद होगी वो फॉर्मूला, वो पोस्टुलेट, तो हमने सीखा है बोहर्स मॉडल में mvr, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू nh डिवाइडेड बाय 2 पाई, वेयर n रिप्रेजेंट द शेल नंबर। अब बेटा यहां से हम वेलोसिटी निकालेंगे, तो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू nh डिवाइडेड बाय 2 पाई, और इस m एंड r को यहां बेटा शिफ्ट करेंगे, सो इट विल बी v इक्वल टू nh डिवाइडेड बाय 2 पाई mr। सो दिस इज द वेलोसिटी। लेकिन बेटा यहां जो n है वो रिप्रेजेंट करता है शेल नंबर, सो n की वैल्यू जो यहां पे है बेटा, n की वैल्यू है 2, और बाकी तो कांस्टेंट वैल्यूज है h, 2 एंड पाई एंड m। तो हमें यहां पे इस सेकंड ऑर्बिट की रेडियस चाहिए। आपको मालूम होगा रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू a0 इंटू n² अपॉन z। तो आपको बेटा मालूम होगा ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से हम सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज की रेडियस निकालते हैं nth ऑर्बिट की। तो यहां पे आप अगर देखेंगे, ये जो a0 है ये कांस्टेंट है, इसको बोहर्स रेडियस कहते हैं, और इसकी वैल्यू जो होती है दैट इज 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करके हम सेकेंड बोहर ऑर्बिट की रेडियस निकालेंगे। सो वेरी सिंपल। तो चलो हम निकालते हैं सेकेंड बोहर ऑर्बिट की रेडियस। तो यहां पे बेटा जो n की वैल्यू है दैट्स 2, और जो z है दैट रिप्रेजेंट्स द एटॉमिक नंबर, सो दैट्स इक्वल टू 1। दैट मींस जो r होगी यहां पे रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट, दैट विल बी n²। सो n की वैल्यू क्या है, दैट्स 2, सो इट विल बी 2², दैट्स 4a0। सो रेडियस निकलेगी यहां पे बेटा 4a0। तो अब हमें ये जो रेडियस है बेटा सेकंड बोहर ऑर्बिट की, ये यहां पे बेटा सब्स्टिट्यूट करनी होगी, and we will get the velocity, then after we will get the kinetic energy। तो चलो बेटा यहां वेलोसिटी में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू, देखिए बेटा n क्या है, शेल नंबर है, सो इट विल बी 2h अपॉन, तो यहां से 2 पाई m, और बेटा r रिप्रेजेंट इज द रेडियस ऑफ द सेकंड ऑर्बिट, सो उसकी वैल्यू क्या हमें आई 4a0। सो यहां ये 4a0 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ अब हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी। सो यू मस्ट बी नोइंग काइनेटिक एनर्जी, जो मैंने पहले ही कहा था, इट्स 1/2 ऑफ mv², सो इट विल बी इक्वल टू 1/2 ऑफ m।
तो बेटा v स्क्वायर, v रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी, तो हमने यहां पे बेटा वेलोसिटी निकाली, तो ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये निकलेगा 2h अपॉन 2 पाई m 4a0 होल स्क्वायर। तो अब बेटा इसको हम आसानी से सॉल्व करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू 1/2 ऑफ m, तो स्क्वायरिंग कीजिएगा, 2 स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 4h स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर दैट्स 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर 4 स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 16 a0 स्क्वायर। तो ये और ये बेटा कैंसिल हो जाएगा, एक m और यहां एक m कैंसिल हो जाएगा, सो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू, ऊपर हमें बचा h स्क्वायर अपॉन 2 को मल्टीप्लाई करो इसके साथ, सो 2 इंटू 16 दैट विल बी 32, और यहां बचा हमारा पाई स्क्वायर m a0 स्क्वायर। तो दिस रिप्रेजेंट्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड बोहर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो देखेंगे क्या हमारे ऑप्शंस में ये आंसर है, हाँ बेटा, सो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। सो इस तरह से हमने बड़े डिटेल में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो अब बेटा मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ देता हूं, आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। आप मुझे बताइए, अगर बेटा इलेक्ट्रॉन He+ के सेकेंड ऑर्बिट में होगा, बेटा सेकेंड ऑर्बिट में होगा, सेकेंड शेल में होगा, तो बताइए उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। आई होप आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। सो कल आपके सामने फिर हाजिर हो जाएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।